देखिए, घर में शादी होना और लड़की दुल्हन का लिबास पहन ले, मंडप तक पहुंच जाए तो लगता है हाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और अब तो शादी अच्छे से हो ही जाएगी। लेकिन सीरियल की दुनिया का क्या कहना। अब आपके आ जाने से में आर्या जो है दुल्हन बन भी गई हैं, तारों की छांव में मंडप तक पहुंच भी गई है। लेकिन अब आने वाला है एक ट्विस्ट। वेदिका की सोन चिड़ैया को तो देखिए, आज इसकी ये सोन चिड़ैया दूसरे आशियाने में जाने के लिए तैयार है। दुल्हन के जोड़े में जब आर्या को वेदिका ने देखा तो वो खुद के इमोशन को रोक नहीं पाई। उसे लगा ही नहीं कि उसकी ये बिटिया कब इतनी बड़ी हो गई कि अब उसकी शादी हो रही है। पूरी दुल्हन की गेटअप में आज मैं रेडी हुई हूँ। काफ़ी भारी है ये लहंगा, क्योंकि अब तक तो मैं दूसरों की शादियों में जाती थी, ऐसा आर्या करती थी, पर आज आर्या की खुद की शादी हो रही है। सो मेरे को पता चलता है कि ब्राइड्स को कितनी प्रॉब्लम होती है जब ये सब कुछ तामझाम पहनना पड़ता है उनको। घर में बाकी सबका भी हाल कुछ ऐसा ही था। आर्या की खुशी को देखकर आज हर कोई खुश था। तारों की छांव में जरा देखिए कैसे लाया गया इस प्यारी सी दुल्हनिया को। अब ये शादी होगी और हंगामे के साथ होगी, इतना तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। यस, मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका है। मेरी बेटी वेदिका को उसका साहिल वापस मिल गया है, इन द सेंस उसकी याददाश्त वापस आ गई है। तो मैं ये मौका नहीं छोड़ना चाहती। वैसे ही मैं थोड़ी कंजूस हूँ कि अगर मंडप लगा ही हुआ है तो आर्या की तो शादी हो ही जाए, साथ में इन दोनों की भी फॉर्मली लोगों के सामने अच्छे से शादी हो जाए। वेदिका की मम्मी की ख्वाहिश है कि इसी मंडप में साहिल और वेदिका की भी शादी हो। लेकिन आप सबको क्या लगता है, ऐसा मुमकिन है? नहीं ना? तो इसे ही कहते हैं सॉलिड वाला कंफ्यूजन, जो जल्द ही शादी में होगा। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। अरे भाभी जी घर पे है, में लीजिए। हमारे जो विभूति जी है ना, वो बन गए हैं गांधारी। जी हाँ, महाभारत की गांधारी। वो क्या है ना कि इसलिए नहीं क्योंकि अनीता भाभी जी कोई आंखों पे पट्टी बांध कर बैठी हैं, वो इसलिए क्योंकि ये नहीं देख सकते। जी हाँ, अंगूरे भाभी को तिवारी जी के साथ रोमांस करते हुए नहीं देख सकते, तो बस इन्होंने तय कर लिया है कि ये भी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठ जाएंगे।
घर के आंगन में, कभी टॉवेल में तो कभी अखबार में छुपते छुपाते रोमांस चल रहा है भाभी जी और तिवारी जी का। और दूसरी तरफ विभूति नारायण ने बांध ली है आंखों पर पट्टी और राह चलने वालों से सहारा मांगते फिर रहे हैं। अरे कोई है? अरे कोई है? अब दोनों बातों के बीच बड़ा ही गहरा और जज्बाती कनेक्शन है। हमेशा भाभी जी के साथ इश्क फरमाने की ताक में रहने वाले विभूति उन्हें किसी के साथ यूं रोमांस करते कैसे देख सकते हैं, फिर चाहे वो भाभी जी के पति ही क्यों ना हो। उसका कारण ये है कि वो जो है हम लोगों को रोमांस करते नहीं देखना चाहता। वो जो है चिढ़ता है। जब भी मैं अपनी बीवी के करीब जाता हूँ उसको बहुत तकलीफ होती है, पता नहीं क्यों तकलीफ होती है। लेकिन मोहल्ले वाले भी कम नहीं। विभूति को छेड़ने के लिए हप्पू सिंह ने कैसे उनकी आंखों की पट्टी हटवाई, जरा देखिए। मैंने कसम खा ली है कि ये पट्टी नहीं खुलेगी। एक बार तो खोलो, कमाल की चीज दिखा रहे तुम्हें। क्या 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 चीज दिखा रहे? अरे यार खोलो ना तुम, अरे खोलो तुम, लाख 2 लाख रुपए को फायदा करा देंगे, अब तो खोलो। यूं खुल्लम खुल्ला प्यार करने के पीछे की वजह भी बड़ी मजेदार है। क्योंकि किसी के सामने रोमांस करे, क्योंकि अम्मा ने कहा है कि पंडित रामफल ने कहा है कि तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी जब आप जो है रोमांस जो है वो फैलाओगे जनता के बीच में, मतलब जनता के सामने रोमांस होना चाहिए। अब हो न हो, हमें तो लगता है ये तिवारी जी की कारस्तानी है विभूति नारायण को परेशान करने की। खैर जो भी हो, ये है कारस्तानी बड़ी मजेदार। कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। सीरियल इश्क में मरजावा में लीचे दीप जो है ना वो चक्रव्यूह में फंस गए हैं। नहीं, ये महाभारत वाला चक्रव्यूह नहीं है जिसको भेद कर इनको जाना है, ये सीरियल रूपी चक्रव्यूह है। और जहां एक तरफ दीप इस चक्रव्यूह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दीप का हमशक्ल जो है वो बड़े आराम से टाइम का फायदा उठाकर आरोही के साथ रोमांस कर रहा है। कंफ्यूजन में मरजावा में थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर होता नजर आ रहा है। अब एक ही चेहरे के दो लोगों को देखने के बाद हमें थोड़ा सा तो यकीन हो गया है कि दीप और राज ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि दीप फंसा है एक चक्रव्यूह में तो वहीं राज आरोही को पटाने में लगा हुआ है। अब आरोही इन दिनों भले ही राज को इस बात का एहसास दिला रही हो कि उसे भी अब राज से प्यार हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आरोही को ये समझ आ गया है कि ये कोई और है, उसका दीप नहीं। वही दीप को किसी ने कैद कर रखा है चक्रव्यूह में। अब वो बाहर निकले तो कैसे?
अब भी सीरियल का हीरो है और अब तक जितने भी कांड हो रहे हैं उन सब का करता धरता दीप ही तो है। तो इस चक्रव्यूह से वो जरूर बाहर निकलेगा। अब इस कैद से निकलने के बाद दीप सीधे आरोही के पास जाएगा और फिर वहाँ पर जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बचा है वो दूर हो जाएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। भाई इश्क सुभान अल्लाह में हमारे कबीर को आ गया है गुस्सा, और आना ही चाहिए। भाई हमारी जो जीनत है हमारी नहीं है। वैसे ये जो जीनत है ना बड़ी टेढ़ी चीज है। पहले तो इन्होंने घर बेच दिया और जिनको घर बेचा उसी से कर दिया एलिना का रिश्ता। ऐसे में जाहिर सी बात है कि भाई का खून जो है उबाल तो उसमें आना ही था ना। अरे इस घटिया इंसान से कोई बात नहीं करेगा, कोई मुंह नहीं लगेगा। भाग जाओ यहाँ से, जाओ, वरना ऐसे मारेंगे कि तुम अपने पैरों पे खड़े होने के लायक नहीं होगे। जाओ। इसे कहते हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान। ये दो जनाब जो कबीर और जारा के घर में मुंह उठाए चले आए हैं, भला ये है कौन? जरा कबीर मियाँ इनका इंट्रोडक्शन तो दीजिए। अरे इस घटिया इंसान से बात करना तो बहुत दूर की बात, इसके मुंह तक नहीं लगेंगे हम। छोड़ो से, अभी घर से बाहर निकल। कबीर छोड़ो से, जाओ यहाँ से, जाओ, वरना ऐसे मारेंगे कि तुम अपने पैरों पे खड़े होने के लायक नहीं होगे। जाओ। हाथों में माला लिए ये सबका स्वागत कर रहे हैं और जब बारी आई जारा के स्वागत करने की तो कबीर ने इन जनाब की तो छुट्टी ही कर दी। तेरी हिम्मत हुई कि तू हमारे रिश्ता लेकर आया है। एक बार मारेंगे पट्टी बांध दो, इस बार मारेंगे पूरे बदन पर पट्टी लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से ये नया हंगामा कहाँ से शुरू हो गया। अब हंगामा तो होना ही था। ये जनाब जो जारा को माला पहनाने आए हैं उनकी ख्वाहिश है कि एलिना से इनकी शादी हो जाए। फिर क्या कशान और जीनत ने मिलकर पैसों की खातिर एलिना की शादी तय कर दी। अब मुझे इस घर से कोई लगाव तो है नहीं, क्योंकि अब मेरी बहन यहाँ पे रहती नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ 12 करोड़ 15 करोड़ हाथ में आ रहे हैं और अलीना की जो शादी है वो किसी से भी हो, कहीं भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पैसों से मतलब है। जहाँ पैसे आ रहे हैं मैं वहाँ घर ही अपने हस्बैंड का माइंड वॉश करके बिकवा रही हूँ। सो दैट्स माई मोटिव। तो घर ही नहीं रहेगा तो परिवार कहाँ से रहेगा। अब कबीर को ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक कबीर ने इसकी सॉलिड धुलाई की थी। एलिना को ये छेड़ रहा था। फिर क्या कबीर ने देखा और उसने उसे धो डाला। और अब इसकी हिम्मत तो देखिए, एलिना का रिश्ता लेकर सीधे घर आ गया। 12 करोड़ का सेहरा भगवाने आए हैं हम, और तुम हमें अभी यहाँ से भगा रहे हो। 12 करोड़ मतलब कासान ने घर 12 करोड़ में गिरवी रखा है, तो हमें अपने बेटे का सेहरा 12 करोड़ का हुआ कि नहीं, और ऊपर से 3 करोड़ और दे रहे हैं हम। अब फिलहाल कबीर ने मामले को पूरा उल्टा कर दिया और धक्के मारकर इसे घर से बाहर निकाल दिया। अब इसका बदला जीनत लेगी, क्योंकि जीनत को तो पैसे चाहिए और वो पैसों के लिए कोई भी नई चाल चल सकती है। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। जीजा जी छत पर है में इलायची जो है वो हो गई है टल्ली, और इनकी टल्ली होने के पीछे ना एक खास मकसद है। वो क्या है ना, इलायची को लड़का देखने आया है, लेकिन इनका दिल तो पंचम से लग गया है। अब ये दिल कहाँ और किसी और का हो पाएगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपको इसी अंदाज में देखकर लड़का पसंद कर ले इलायची।
इलायची के मोहल्ले में केक मैन आ गया है। अब उसका असर चांदनी चौक में जितने भी मर्द हैं उन सब पर फूट रहा है। मतलब कोई केक मैन आ गया है, वो सब पे केक मारता है। कोई लड़की से कोई लड़का बात करता है, लड़की लड़के से बात करती है, तो एंड ऑफ द डे केक लड़के को ही पड़ता है। और पूरी कॉन्वर्सेशन में यही हो रहा है कि यहाँ से केक आ रहा है, वहाँ से केक आ रहा है। फिर केक मैन की मुसीबत से निकले नहीं कि इलायची शुरू हो गई यहाँ पर 1 2 3 नहीं बल्कि खूब सारे पैक लगाने में। बिल्कुल, लड़के को मैंने इतना परेशान करते कि अब डायरेक्टली नहीं जाके आई होप मना कर दे, बट लेट्स सी, यू नेवर नो। अब इलायची के दिल में तो जीजा जी बसते हैं, लेकिन पापा जी ने उसके लिए किसी और को ही पसंद कर लिया। अब इलायची अपनी शादी किसी और से भला कैसे होने दे सकती है? फिर क्या उसे देखने आए लड़के के सामने उसने शराब पीने का जो ड्रामा किया, लड़का तो बेचारा देखता ही रह गया कि ये लड़की तो आफत की पुड़िया है। इलायची को पीता देख पंचम भी आ गया। अब लड़के के सामने उसने कुछ कहने की कोशिश की तो उसके मुंह पे भी केक पड़ गया। अब शराब पीने वाली लड़की से कोई भला लड़का भला शादी करने के बारे में सोच सकता है क्या? बेबी जी को जब भी टेंशन होता है तो वो थोड़ा सा टिका लेते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, जिंदगी अच्छी लगती है। लेकिन उन्हें वो कुछ शादी के बाद सब छोड़ देते। इलायची सोच रही है कि इस शादी से लड़का खुद ब खुद इनकार कर देगा, लेकिन इलायची कहानी में ट्विस्ट तो तभी आएगा जब लड़का आपको शराब पीते देख भी शादी के लिए हाँ कह देगा। वैसे एक्टिंग करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। इस शराब की बोतल में ग्रीन टी पीना अपने आप में इसका मजा एक अलग ही है। मैं बस गुमराह कर रही हूँ जो लड़का मुझे देखना है, एक्चुअली शराब नहीं है, वो रियल में ग्रीन टी है। अब इलायची का रिश्ता होगा या टूटेगा इसकी खबर तो कुछ दिनों में पता चल ही जाएगी। फिलहाल इलायची को देखकर लगता है कि वो अपने प्लान में कामयाब हो गई है। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए, एक वक्त था जब आप और हम बातें करते थे रामलीला की, रास लीला की, लेकिन आजकल टीवी की दुनिया में ना एक ही लीला चल रही है, भूत लीला, प्रेत लीला, चुड़ैल लीला, व्हाटएवर लीला यू वांट टू कॉल इट। वेल एनीवेज, एक बार फिर से कयामत की रात में हो गया है शुरू भूत का नाटक, और बस यहाँ से गिरे वहाँ से लटके और उड़े घर वाले हो गए परेशान। एक और बाबा जी आ गए वैदेही और राघव के घर में। अब इनके घर में भी तो चुड़ैल का डेरा है। चुड़ैल घर में नहीं आ सकती तो क्या है, किसी के शरीर में तो प्रवेश कर सकती है ना। और जरा देखिए, उसने राघव को अपने साथ ले जाने के लिए छोटे भाई करण का सहारा ले लिया है। हम जानते हैं, तू घर के अंदर नहीं आ सकती, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तू घर के अंदर ही नहीं आ सकती, कुछ नहीं कर सकती तू। जी हाँ, कयामत की रात की चुड़ैल यानी कि संजना करण के अंदर आ गई है और देखते ही देखते उसने इस घर में तबाही मचा दी। घर वाले हैरान परेशान होकर इधर उधर देख रहे थे।
तभी राघव और वैदेही आए और जरा देखिए करण कैसे खींच रहा है राघव को अपनी ओर। बाबा जी ने एक बार कोशिश की चुड़ैल पर काबू पाने के लिए, लेकिन चुड़ैल ने उन्हें नहीं छोड़ा। दूसरी बार हिम्मत कर बाबा जी फिर खड़े हुए, लेकिन इस बार बाबा जी की भभूति ने काम कर दिया। करण बेहोश हो गया और चुड़ैल उसके शरीर से चली गई। अब आए दिन टेलीविजन पर ऐसे ही सीरियल्स आते जा रहे हैं डायन और चुड़ैल वाले, और उनको भगाने के लिए हर सीरियल में एक बाबा की एंट्री हो जाती है। अब ऐसा कब तक चलेगा ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन हाँ किसी को तो आगे आना पड़ेगा कि बस अब बहुत हो गया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। भाई कृष्ण जी को तो कहा ही जाता है माखन चोर नंद किशोर, लेकिन लगता है कि कृष्ण कन्हैया को माखन से ज्यादा आज के जमाने के केक पसंद आने लगे हैं। और क्यों ना आए, आखिरकार इस केक में मक्खन की कमी तो है नहीं। तो देखिए सीरियल के 100 एपिसोड पूरे करने के मौके पर किस तरह हमारे कृष्ण जी ने खूब जमकर केक खाया। राधा कृष्ण के लिए आया है केक, वो भी राधा कृष्ण की मूर्ति वाला ही केक। फूलों के झूले में बैठे हुए श्री राधा और श्री कृष्ण इतने सुंदर दिख रहे हैं कि केक देखकर स्वयं राधा कृष्ण भी देखते ही रह गए। और श्री कृष्ण की आंखें देखकर तो कृष्ण और ज्यादा प्रभावित हो गए। सेट पर ये केक इसलिए आया है क्योंकि राधा कृष्ण सीरियल ने अपने 100 एपिसोड पूरे कर लिए हैं और इसी का जश्न मनाया जा रहा है। सीरियल के सारे कलाकारों ने और यूनिट के सभ्यों ने मिलकर केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। सीरियल एक अहम पड़ाव पर पहुंच गया है और वो भी सफलता के साथ। ये अथाक परिश्रम का ही तो परिणाम है। तू कर्म करते जा, फल की चिंता ना कर। हम हमेशा से स्टार्ट से लेकर अब तक उसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि काम करो, डू योर डीड्स, डू योर वर्क। एंड हम वही करते आ रहे हैं पहले दिन से अब तक और आगे भी यही करते रहेंगे। कोई सोच के नहीं आता है कि हमें सक्सेस चाहिए, हमें फेम चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए। वो कैसे मिलती कोई नहीं जानता। अगर ऑडियंस रिलेट करती है तो करती है और प्यार देगी तो देगी, बहुत ज़्यादा देगी। हमें नहीं पता है कैसे हो, हमने कुछ सोचा नहीं था कि ये शो इन हाइट्स तक जा सकता है कभी। हमने बस कोशिश की पॉजिटिविटी के साथ, हर एक इंसान ने। एंड आई थिंक दैट एवरीबडी, एवरी सिंगल पर्सन ऑन द सेट डिजर्व्स दिस लव विच दिस शो इज़ गेटिंग। बिल्कुल, काफ़ी काम आ रहा है और हमें उस टाइम नहीं पता होता था कि क्या चल रहा है, क्यों हम रोज़ बैठ के हमसे हारमोनियम पे रियाज़ करवाया जाता है, क्यों हमें सीढ़ियों से ऊपर नीचे 100 बार घुमाया जाता है। और मेरी तो हालत ख़राब होती थी फिर उसके बाद। और हाँ, काफ़ी कुछ स्टोरी नरेशन कुछ तो होता था। चेयर रख दी दोनों अपोजिट और हम हमारे एक्टिंग वर्कशॉप्स हम खुले एक दूसरे के साथ। और एक्टिंग आप सडनली राधा कृष्ण नहीं बन सकते। आप शो शुरू हो गया, आप सडनली राधा और कृष्ण बन के आ गए, मैं उठा आज से मैं कृष्ण नहीं हो सकता। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। एंड स्वास्तिक प्रोडक्शंस ने हमारे लिए वो वर्कशॉप्स रखे थे। हम सभी एक्टर्स, काफ़ी एक्टर्स चेंज हुए हैं 3 लोगों को छोड़ के। मैं, मलिका और बसंत जो बलराम बने। बाकी एक्टर्स चेंज होते गए, आते गए, नहीं ये वो
हम इस जर्नी में हम तीनों स्टार्ट से हैं एंड वी सीन एवरी बिट ऑफ दिस जर्नी. तो वी आर रियली हैप्पी विद द लव वी आर गेटिंग एंड द वर्कशॉप्स रियली वर्कड. सही कहा श्री कृष्ण ने, परिश्रम तो यहाँ हर ओर देखा जा रहा है. श्री कृष्ण को अगर आंखों में नमी भी लानी होती है ना, तो उसके लिए भी विशेष परिश्रम करना पड़ता है, भावनाओं का परिश्रम. वो मूड लाना बहुत इम्पोर्टेंट है. कोई भी इंसान ग्लिसरीन लेके या कुछ लगा के, यू नो, समटाइम्स यू आर नॉट इन अ मूड टू क्राई. जैसे कि सीन अगर ऐसा है कि कृष्ण वहाँ पे रोते रोते जा रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ, बट मैं ही कृष्ण बनूंगा जब एक्शन के बाद, तो कैसे करें? तो वो उसके पहले 2 मिनट का एक टाइम होता है जहाँ पे मैं आई काम माई सेल्फ डाउन, गेट दोज इमोशंस इनसाइड. जब अगर हो ही ना, क्योंकि हर पॉइंट पे आप वो कर नहीं पाओगे, तो आई टेक सम ग्लीस और समथिंग, बट अदरवाइज मैं शांत रह के उस मूड में घुस जाता हूँ. आई एम एक्चुअली सैड एट दैट पर्टिकुलर टाइम. और वो फिर वो नेचुरली जितना आप करते हो, जितना आप नेचुरली फील करोगे, उतनी ऑडियंस रिलेट करती है. सो इट्स ऑल वर्थ. श्री कृष्ण गोपा देवी बनकर आए हैं राधा और व्योमेश का विवाह रोकने के लिए, और इसलिए भी वो अथाक परिश्रम कर रहे हैं. भले फिर इसके लिए राधा की रुष्टता भी क्यों न सहनी पड़े. आज वो व्योमेश और उसके माता पिता को पाठ पढ़ा रहे हैं कि कैसे एक स्त्री का सम्मान करना जरूरी है. और अपनी चालाकियों से श्री कृष्ण ने विवाह तोड़ने की बात तो की ही, साथ में व्योमेश को वृषभान जी के पैरों में हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया और राधा के सम्मान की सुरक्षा भी कर ली. क्योंकि कुछ ही देर पहले व्योमेश के पिता वृषभान जी पर गुस्सा कर रहे थे और राधा के इरादों पर आशंका कर रहे थे. इसीलिए कृष्ण ने कुछ ऐसी बातें की जिसके कारण व्योमेश को गुस्सा भी आया, मगर बाद में उसने माफी भी मांग ली. अभी श्री कृष्ण व्योमेश से माफी मंगवाने में सफल हुए हैं, मगर राधा के विवाह को रोकने में सफलता मिलना अभी बाकी है. किंतु उससे पहले राधा की रुष्टता का भी सामना करना पड़ेगा. उमरगाम से कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ राज दीक्षित की रिपोर्ट. ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे. सीरियल शक्ति में लगता है कि सौम्या और हरमन के लिए ना ये एक रोलर कोस्टर राइड है, और वो भी ऐसी रोलर कोस्टर राइड जो कभी खत्म होने ही नहीं वाली. इनकी लाइफ में मुश्किल से हंसी खुशी के 2-3 पल आते हैं और फिर एक आ जाता है बड़ा सा बम्पर, और कुछ ऐसा ही हुआ है. अब बच्चे का जो असली पिता है वो आ गया है सौम्या के सामने और चाहता है कि वो अपने बच्चे को अपने साथ लेकर जाए. सौम्या का मां बनने का सपना अभी पूरा ही हुआ था कि उस सपने को तोड़ने के लिए उसका असली पिता वरुण आ गया है. पंचायत के सामने वो एक पिता होने का ढोंग कर रहा है. उसकी गुजारिश है कि उसका बेटा उसके पास ही होना चाहिए. मेरे बच्चे के अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है. मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूँ, इसे खुद से पालना चाहता हूँ. अब वरुण की इन मीठी मीठी बातों में पंचायत वाले आ गए और सौम्या को बच्चा उसे देना पड़ रहा है. चाहते हुए भी हरमन कुछ नहीं कर पा रहा है. अब करे भी तो कैसे, आखिर रिश्ते में वो उसका असली पिता जो है.
सौम्या और हरमन को सुरभि के बच्चे को वापस पाने के लिए कोई नई चाल चलनी होगी। फिलहाल सौम्या के ससुराल वाले अपनी सौम्या बहू का पूरा साथ देंगे और हमें इतना यकीन है कि बच्चा अपनी मौसी माँ के पास वापस जरूर आएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश में आगे बढ़ेंगे, लेकिन टीवी की दुनिया का ताजा हाल देखने के बाद कुछ दिनों पहले बाबा जी अपनी फूंक की सहायता से कोयले को पूरे घर में घुमा रहे थे, लेकिन आज सौदामिनी के फूंक से बाबा जी खुद तितर बितर हो गए। अब बाबा जी, सौदामिनी की फूंक के आगे आपकी फूंक कम पड़ गई क्या? इस सौदामिनी के सामने आप तो एक पल भी नहीं टिक पाए। पहले तो मैं उनको हिप्नोटाइज करूंगी और फिर उनको समझ ही नहीं आएगा कि वो कहाँ पहुँच गए। जब अपनी आंखें खोलेंगे तो वो शमशान घाट में होंगे। सौदामिनी की राख आपकी कोयले पर भारी पड़ गई। सौदामिनी की प्लानिंग तो हमेशा ही ऑन रहती है, वो कुछ ना कुछ करती रहती है। तंत्र करेगी तभी तो आगे बढ़ेगी कहानी। अब बाबा जी तंत्र को खत्म करने के लिए बड़े बड़े मंत्र का उच्चारण किया था। अब बताइए, आपको वापस लाने के लिए कौन सा मंत्र पढ़ना पड़ेगा नियति को? अब सौदामिनी आ गई है और उसे पता भी चल गया है कि बाबा जी उसका काम तमाम करने वाले थे। फिर क्या, बाबा जी की तो उसने अच्छी खासी क्लास ले ली। एक तांत्रिक बाबा हैं जो नियति की हेल्प कर रहे हैं मुझसे छुटकारा पाने के लिए, लेकिन अभी मैं उनके पास जाके कहती हूँ अब आपको मुझसे कौन बचाएगा। अब एक और बाबा जी की हालत पस्त है तो वहीं दूसरी ओर नियति का भी कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है, क्योंकि घर में सबके सामने मम्मी जी ने नियति के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। नियति बेचारी अपने घर को बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पर सुमति इसे गलत समझ रही है। यहाँ तक कि उसने अब नियति से अपने सारे रिश्ते तोड़ डालने की बात भी कह दी। माँ मत कहना मुझे, माँ मत कहना मुझे। अब इसकी शुरुआत तो नियति नहीं की थी, क्योंकि अब वो सुमति को अपनी माँ जो नहीं मानती। कल रात को तो बहुत अकड़ कर कहा था ना तुमने मुझसे कि अब मुझे कभी माँ नहीं कहोगी, तो फिर क्या है ये सब? अब माँ बेटी दूर हो गए, सौदामिनी कामयाब हो गई। अब आगे कौन आएगा इस घर को तंत्र से मुक्त करने के लिए? मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।